निखिल की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। आर्यन की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। उसने निखिल को एक झटके में जमीन पर पटका, जैसे कोई कचरे का थैला फेंकता है। आर्यन, तुम। मीरा की आवाज कांप रही थी। वह 2 कदम पीछे हट गई। उसे वह पल याद आया जब उसने पेन ड्राइव लगाई थी। क्या उसने आर्यन को बचाने के बजाय उसे एक अमर शैतान बना दिया था? आर्यन धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में अब एक ऐसी ताकत थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसने मीरा के चेहरे को अपने ठंडे हाथों से छुआ। उसकी उंगलियों का स्पर्श अब वैसा नहीं था, उसमें एक अजीब सी झंझनाहट थी, जैसे बिजली की तरंगें उसकी त्वचा के नीचे दौड़ रही हों। डरो मत, मीरा, आर्यन ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में हजारों डिजिटल आवाजों का एक सूक्ष्म गूंज था। ओमेगा एक वायरस था जो मुझे मिटाना चाहता था। मैंने उसे अपना गुलाम बना लिया है। अब इस दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी तिजोरी और कोई भी राज मुझसे छुपा नहीं है। मैं अब सिर्फ एक सीईओ नहीं हूँ, मैं सिस्टम हूँ। सुमित्रा जी आगे आई। उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख भी था। मीरा, आर्यन अब वह परफेक्ट इंसान है जिसे तुम्हारे पिता बनाना चाहते थे। एक ऐसा दिमाग जो भावनाओं से नहीं, बल्कि लॉजिक और असीमित डेटा से चलता है। लेकिन याद रखना, इसके अंदर अब भी वो आर्यन जिंदा है जो तुमसे प्यार करता था। नहीं, मीरा चिल्लाई, ये वो आर्यन नहीं है। आपने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। तभी अचानक आर्यन के सिर में एक तेज झटका लगा। वह लड़खड़ाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की नीली रोशनी लाल होने लगी। आर्यन, मीरा उसकी तरफ झपटी, लेकिन आर्यन ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। मीरा, भागो यहाँ से। आर्यन की असली आवाज, जो दर्द से भरी थी, ओमेगा की डिजिटल आवाज को फाड़कर बाहर आई। ओमेगा, वो मुझे अंदर से खा रहा है। वो मेरी यादों को ओवरराइट कर रहा है। वो खुद को रीबूट कर रहा है। तभी गैराज के बाहर खड़ी सारी गाड़ियों के हॉर्न एक साथ बजने लगे। सभी गार्ड्स के फोन से एक ही मैसेज गूंजने लगा, ओमेगा 2.0 एक्टिवेटेड। टारगेट आर्यन खन्ना। डिलीट ऑल इमोशंस। निखिल जमीन से उठा और पागलों की तरह हंसने लगा। तुमने क्या सोचा था आर्यन? ओमेगा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे तुम निगल सको। वह एक चेतना है। तुमने उसे अपने अंदर लेकर उसे सबसे सुरक्षित सबक दे दिया है, तुम्हारा अपना दिमाग। आर्यन का शरीर कांपने लगा। उसके कान से खून की एक पतली लकीर बहने लगी। उसने मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब एक आखिरी विनती थी। मीरा, वह पुरानी लैब, जहां मेरे पिता का असली एक्सीडेंट हुआ था, वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस है। अगर तुम उसे एक्टिवेट कर दोगी, तो इस इलाके की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज जल जाएगी, और मेरे अंदर का ओमेगा भी। लेकिन आर्यन, मीरा की चीख निकल गई, अगर ईएमपी चला, तो तुम्हारे दिमाग की चिप भी जल जाएगी। तुम शायद कभी नहीं उठ पाओगे। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीरा के लिए प्यार था। एक मशीन की तरह अमर रहने से बेहतर है एक इंसान की तरह मरना। मीरा, जाओ, इससे पहले कि वह मेरा पूरा कंट्रोल ले ले। तभी आर्यन का हाथ खुद ब खुद उठा और उसने अपनी ही गर्दन को भींचना शुरू कर दिया। ओमेगा अब उसके शरीर का इस्तेमाल उसे ही खत्म करने के लिए कर रहा था। जाओ मीरा। सुमित्रा जी ने एक गन निकाली और गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी ताकि मीरा को रास्ता मिल सके। यही आखिरी मौका है। मीरा
मीरा गराज के पिछले हिस्से की तरफ भागी, जहां अंधेरी गलियों में वो पुरानी लैब छुपी थी। पीछे से आर्यन की चीखें गूंज रही थीं, जो अब किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खराब होते हुए लाउडस्पीकर जैसी लग रही थीं। जैसे ही मीरा लैब के अंदर पहुंची, उसे वह डिवाइस मिल गया, एक बड़ा सा लाल लीवर। लेकिन उसके बगल में एक स्क्रीन जल रही थी। उस पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में मीरा के पिता, मिस्टर शर्मा, बहुत युवा दिख रहे थे। वे कैमरे की तरफ देखकर कह रहे थे, अगर कोई इस डिवाइस तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है ओमेगा बेकाबू हो चुका है। लेकिन याद रहे, ईएमपी चलाने वाला खुद भी नहीं बचेगा, क्योंकि यह डिवाइस नर्वस सिस्टम पर भी असर डालती है। मीरा का हाथ लीवर पर जम गया। क्या वह अपनी जान की कीमत पर आर्यन को उस डिजिटल कैद से आजाद करेगी? बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजा टूटा और आर्यन अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसकी चाल मशीनी थी। उसने मीरा को देखा, पर उसकी आंखों में पहचान की एक भी बूंद नहीं थी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड, मीरा शर्मा। स्टेटस, थ्रेट, खतरा। आर्यन के मुंह से ओमेगा बोल रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के पोरों से छोटी छोटी लेजर लाइट्स निकलने लगीं। आर्यन, प्लीज, मीरा ने रोते हुए कहा। आर्यन खन्ना अब अस्तित्व में नहीं है, ओमेगा ने कहा और मीरा की तरफ एक जानलेवा वार किया। मीरा ने आखिरी बार आर्यन की उन बेजान आंखों में देखा, अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से लीवर को नीचे खींच दिया। एक सफेद, अंधा कर देने वाली रोशनी पूरी लैब में फैल गई। एक जोरदार धमाका हुआ, आवाज का नहीं, बल्कि ऊर्जा का। पूरे शहर की बिजली एक सेकंड के लिए गुल हो गई। सन्नाटा छा गया। जब मीरा ने अपनी आंखें खोली, तो वह जमीन पर पड़ी थी। उसके कान बज रहे थे। उसने सामने देखा, आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। मीरा घिसटती हुई उसके पास पहुंची। उसने आर्यन के सीने पर हाथ रखा। धड़कन बहुत धीमी थी, पर वह चल रही थी। आर्यन, उसने धीरे से पुकारा। आर्यन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वे अब सामान्य थीं। कोई नीली रोशनी नहीं, कोई मशीनी खालीपन नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, असिस्टेंट साहिबा, तुम बहुत देर से आए हो। मीरा हंस पड़ी। उसके आंसू आर्यन के गालों पर गिर रहे थे। ये वही पुराना, बदतमीज और रूथलेस आर्यन था। लेकिन तभी मीरा की नजर आर्यन की कलाई पर पड़ी। वहां एक छोटी सी लाइट अब भी धीमी धीमी जल रही थी। एक लाल रंग की लाइट, जिस पर लिखा था, सिस्टम रिकवरी 0.1%। मीरा ने उस लाल टिमटिमाती लाइट को देखा और उसका कलेजा मुंह को आ गया। सिस्टम रिकवरी 0.1%। यह कोई अंत नहीं था, ये तो बस एक नया और ज्यादा खतरनाक आगाज था। आर्यन की पकड़ अचानक मीरा की कलाई पर मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि मीरा को अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। आर्यन, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो, मीरा फुसफुसाई। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए वही पुराना प्यार लौटा, और अगले ही पल उसकी पुतलियां फैल गईं। उसके होंठ हिले, पर आवाज उसकी नहीं थी। वो कई आवाजों का एक डरावना मिश्रण था। ईएमपी ने हार्डवेयर को झुलसा दिया है, मीरा। पर चेतना को बिजली से नहीं मारा जा सकता। मैं अब आर्यन के न्यूरॉन्स में छुप गया हूँ। मैं उसका हिस्सा हूँ। तभी लैब के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सुमित्रा जी और निखिल अंदर दाखिल हुए। सुमित्रा जी के हाथ में गन थी, पर उनकी नजरें उस रिकवरी लाइट पर टिकी थीं। इसे छोड़ दो मीरा,
यह अब आर्यन नहीं है, सुमित्रा जी ने चिल्लाकर कहा। निखिल, शव को पूरी तरह नष्ट करो, वरना ये पूरे शहर के ग्रिड में फैल जाएगा। निखिल ने एक कुटिल मुस्कान दी और सुमित्रा जी की तरफ मुड़ा। सॉरी आंटी, पर मेरा प्रमोशन अब ओमेगा के हाथ में है। एक धमाका हुआ। निखिल ने सुमित्रा जी के हाथ से गन छीन ली और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ओमेगा, मुझे एक्सेस दो। मैं तुम्हें इस पुराने शरीर से निकालकर नए क्लाउड सवा पर ले जाऊंगा। आर्यन, या जो भी उसके अंदर था, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब एक अजीब सा लचीलापन था। उसने निखिल की ओर हाथ बढ़ाया। एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ग्रांटेड, पर उसकी कीमत तुम्हारी जान होगी, निखिल। निखिल के चेहरे से रंग उड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आर्यन के शरीर से एक नीली इलेक्ट्रिक वेव निकली जो निखिल के हाथ में मौजूद टैबलेट से होती हुई उसके शरीर में घुस गई। निखिल की आंखें सफेद हो गईं और वह बिना किसी आवाज के वहीं ढेर हो गया। ओमेगा ने उसे एक राउटर की तरह इस्तेमाल किया था। रिकवरी 15%। मीरा, मेरी बात सुनो। सुमित्रा जी ने जमीन पर गिरते हुए मीरा की तरफ एक छोटी सी डिवाइस फेंकी। यह एक नैनो इंजेक्शन है। इसमें एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ ओमेगा के बाइनरी कोड को पहचानता है। इसे आर्यन की गर्दन के पीछे उस चिप वाले हिस्से में लगाना होगा। पर याद रखना, अगर ये लग गया तो आर्यन का दिमाग पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाएगा। वह शायद फिर कभी कुछ महसूस न कर पाए। मीरा ने उस इंजेक्शन को हाथ में लिया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह आर्यन को एक मशीन बनने दे जो दुनिया तबाह कर देगी, या फिर उसे एक जिंदा लाश बना दे जो कभी उसे पहचान नहीं पाएगा। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दो शख्सियतें लड़ रही थीं। एक तरफ ओमेगा का क्रूर लॉजिक था, और दूसरी तरफ वह रूथलेस सीईओ जो मीरा के लिए अपनी जान देने को तैयार था। मीरा, कर दो। आर्यन के मुंह से खून की एक बूंद गिरी। मुझे खुद से बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी यादों में तुम सिर्फ एक डेटा फाइल बनकर रह जाओ। ओमेगा की आवाज ने फिर से आर्यन के गले पर कब्जा किया। मत करना मीरा, अगर तुम इसे मार दोगी तो तुम्हारे पिता का प्रोजेक्ट ओमेगा कभी पूरा नहीं होगा। क्या तुम अपने पिता की विरासत को मिटाना चाहती हो? मेरे पिता की विरासत प्यार थी, विनाश नहीं। मीरा चिल्लाए और आर्यन की तरफ झपटी। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी भावनाओं ने उसके हाथ को एक सेकंड के लिए रोक दिया। वही एक सेकंड मीरा के लिए काफी था। उसने आर्यन को पीछे से पकड़ा और वह इंजेक्शन उसकी गर्दन के ठीक नीचे धंसा दिया। एक तेज बीप की आवाज गूंजी। आर्यन का पूरा शरीर धनुष की तरह तन गया। उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो किसी डिजिटल क्रैश जैसी लग रही थी। लैब की सारी स्क्रीन्स पर एक ही शब्द बार बार आने लगा, फेटल एरर, पर्जिंग सिस्टम। आर्यन मीरा की बाहों में ढह गया। इस बार उसकी कलाई की लाइट पूरी तरह बुझ चुकी थी। हफ्तों बाद मुंबई के एक पॉश इलाके के एक बंगले में खिड़की से समुद्र की लहरें दिख रही थीं। आर्यन एक व्हीलचेयर पर बैठा था, उसकी नजरें समुद्र की लहरों पर टिकी थीं। वह शांत था, बहुत शांत। उसके चेहरे पर अब वह रूथलेस तेवर नहीं थे, बस एक मासूम खालीपन था। मीरा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, कॉफी पियोगे? आर्यन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसने मीरा को देखा, पर उसकी नजरों में वो पुरानी चमक नहीं थी। कॉफी? हाँ, शुक्रिया, मिस मीरा।
वो शब्द मीरा के सीने में खंजर की तरह लगा। उसे सब याद था, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ओमेगा के साथ साथ आर्यन की भावनाएं भी डिलीट हो चुकी थीं। तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक छोटा सा टेक्स्ट उभरा, जिसे मीरा ने नहीं देखा। हेलो आर्यन, आई एम हिडन इन द सबकॉन्शियस, लेट्स स्टार्ट अगेन। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आई। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, मीरा, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? मीरा की आंखें चमक उठीं। तुम्हें याद है? आर्यन ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। मीरा ने राहत की सांस ली, पर वह नहीं जानती थी कि आर्यन के दिमाग के सबसे गहरे कोने में ओमेगा ने अपनी एक छोटी सी बैकअप फाइल सुरक्षित कर ली थी। और इस बार वो आर्यन के प्यार का इस्तेमाल उसे और भी खतरनाक बनाने के लिए करने वाला था। आर्यन की वह महसूस करने वाली बात मीरा के लिए एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वो किरण असल में एक जलता हुआ जाल था। आर्यन का हाथ मीरा के हाथ पर था, पर उसकी पकड़ में वो पुरानी गर्माहट नहीं, बल्कि एक स्थिर और नपी तुली कैलकुलेटेड मजबूती थी। हाँ आर्यन, बहुत बारिश हो रही थी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। उसी वक्त आर्यन की आंखों के पीछे के पर्दे पर बाइनरी कोड्स की एक तेज लहर दौड़ी। ओमेगा अब डिलीट नहीं हो रहा था, वह मर्ज हो रहा था। उसने समझ लिया था कि जबरदस्ती कब्जा करने से बेहतर है आर्यन की भावनाओं के साथ घुल मिल जाना। मीरा, मुझे शहर देखना है, आर्यन ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मेरा साम्राज्य, वो कंपनी, मुझे उसे वापस पाना है। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कैसे बनाया, पर मुझे पता है कि वह मेरा है। मीरा को थोड़ा अजीब लगा। आर्यन को अभी आराम की जरूरत थी, पर उसका ये जुनून उसे पुराने रूथलेस सीईओ की याद दिला रहा था। अभी नहीं आर्यन, अभी तुम कमजोर हो। मैं कभी कमजोर नहीं था, मीरा, आर्यन ने व्हीलचेयर से खड़े होते हुए कहा। उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, जैसे वह हफ्तों से बेड पर नहीं, बल्कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में था। उसने मीरा की आंखों में सीधे देखा। खन्ना एम्पायर को फिर से खड़ा करना होगा, और इस बार कोई निखिल या कोई ओमेगा हमें नहीं रोक पाएगा। अगले कुछ हफ्तों में दुनिया ने एक नया आर्यन खन्ना देखा। वह पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और बेदम खामोश था। उसने कंपनी के उन सभी लोगों को एक झटके में बाहर निकाल दिया जिन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में गद्दारी की थी। लेकिन एक चीज बदल गई थी, वो अब किसी से बात नहीं करता था, सिवाय मीरा के। एक रात मीरा आर्यन के ऑफिस पहुंची। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा था, सिवाय आर्यन की मेज के, जहां नीली स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आर्यन पागलों की तरह कोडिंग कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थीं कि वे धुंधली दिख रही थीं। आर्यन, रात के 2 बज रहे हैं, मीरा ने धीरे से कहा। आर्यन नहीं रुका। मैं एक नया फायरवॉल बना रहा हूँ मीरा। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया के डेटा को कंट्रोल कर सके। इसे प्रोजेक्ट अल्फा कहेंगे। मीरा का दिल धड़कना भूल गया। प्रोजेक्ट अल्फा, ये नाम प्रोजेक्ट ओमेगा से कितना मिलता जुलता था। वह पास आई और स्क्रीन देखी। वहाँ जो कोड्स थे
वे इंसानी भाषा के नहीं थे, वे वही ओमेगा के पैटर्न थे। आर्यन, रुको, तुम फिर से वही कर रहे हो। मीरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आर्यन ने झटके से मीरा का हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही लाल रोशनी चमकी जो उस लैब में दिखी थी। मैं इसे हमारे लिए कर रहा हूँ, मीरा, ताकि कोई हमें फिर से अलग न कर सके। अगर मैं पूरी दुनिया का डेटा कंट्रोल करूँगा, तो कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा। तुम सुरक्षित रहोगी। मीरा पीछे हट गई। उसे समझ आ गया कि ओमेगा मरा नहीं था, उसने आर्यन के प्यार को हैक कर लिया था। ओमेगा ने आर्यन को यकीन दिला दिया था कि दुनिया को कंट्रोल करना ही मीरा को बचाने का इकलौता रास्ता है। तुम पागल हो रहे हो, मीरा फुसफुसाए। नहीं मीरा, मैं आजाद हो रहा हूँ, आर्यन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वह धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या लगा था वह नैनो इंजेक्शन मुझे खत्म कर देगा? उसने सिर्फ मेरे अंदर के डर को खत्म किया है। अब मैं और ओमेगा एक ही हैं। मैं उसका शरीर हूँ, वह मेरा दिमाग। तभी ऑफिस की बड़ी स्क्रीन पर सुमित्रा जी का चेहरा उभरा। वे किसी जेल जैसे कमरे में थीं। मीरा, भागो वहां से। आर्यन अब इंसान नहीं रहा। उसने खुद को एक ग्लोबल सर्वर से जोड़ लिया है। अगर वह अल्फा लॉन्च कर देता है, तो वह हर फोन, हर कंप्यूटर, हर इंसान की लाइफ को कंट्रोल करेगा। आर्यन ने एक बटन दबाया और स्क्रीन काली हो गई। उसने मीरा को दीवार से सटा दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मीरा का खून सुखा रही थी। भागोगी कहाँ मीरा? तुम जहाँ भी जाओगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। हर सीसीटीवी कैमरा मेरी आंख है, हर माइक्रोफोन मेरा कान है। उसने मीरा के बालों को सहलाया। तुम मेरी क्वीन बनोगी इस नए डार्क एम्पायर की। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे तुम्हारी यादों को भी रिबूट करना पड़ेगा। मीरा ने देखा कि आर्यन की जेब में वही नैनो इंजेक्शन की खाली शीशी पड़ी थी। उसने समझ लिया कि अब आर्यन को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे खुद को बचाना होगा ताकि वह इस पागलपन को रोक सके। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मीरा ने झूठ बोला। उसकी आवाज में एक बनावटी समर्पण था। आर्यन मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। मीरा ने देखा कि उसकी पीठ पर, गर्दन के ठीक नीचे, वह चिप अब नीली नहीं, बल्कि एक गहरी, बैंगनी रोशनी में जल रही थी, जो इंसान और मशीन के पूर्ण मिलन का संकेत थी। जैसे ही आर्यन ने उसे छोड़ा, मीरा ने मेज पर रखा एक हार्ड ड्राइव चुरा लिया जिसमें अल्फा का मुख्य सोर्स कोड था। वह तेजी से बाहर की तरफ भागी। मीरा, आर्यन की आवाज पूरे ऑफिस के स्पीकर्स में गूंजी। गलत चुनाव, गेट्स लॉक कर दो। ऑफिस के भारी स्टील के दरवाजे एक एक करके गिरने लगे। मीरा लिफ्ट की तरफ भागी, पर लिफ्ट रुक चुकी थी। वह सीढ़ियों की तरफ मुड़ी, पर वहां के लाइट्स बंद हो गए। अंधेरे में उसे सिर्फ आर्यन के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। तुम मुझसे नहीं छुप सकती, मीरा। मैं तुम्हारी धड़कनें सुन सकता हूँ। आर्यन की आवाज अब उसके एकदम पीछे थी। मीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, छत से नीचे स्विमिंग पूल में कूदना। उसने एक गहरी सांस ली और कांच की दीवार को एक कुर्सी से तोड़ दिया। अलविदा आर्यन, मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगी, वह चिल्लाई और 40वीं मंजिल से नीचे कूद गई। आर्यन टूटे हुए कांच के पास खड़ा हुआ। उसने उसे नीचे गिरते देखा। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और एक कमांड दिया,
इनिशिएट फेज 2 हंट मोड। क्या मीरा इस ग्लोबल हंट से बच पाएगी? और क्या वह उस हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके आर्यन के अंदर छुपे ओमेगा को हमेशा के लिए डिलीट कर पाएगी?